नमस्कार दोस्तों, रियल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बंसीधर का पुरवा, जो कि ऊंच गांव के अंतर्गत आता है। अलीगंज बाजार से थोड़ी दूर पे स्थित यह पुरवा यह लोकसभा सुल्तानपुर के अंतर्गत आता है। चुनावी समय है, चुनाव का समय है और बहुत जल्द 5 से 10 दिन में चुनाव का बिगुल बजने वाला है। 2024 के आम चुनाव का बिगुल बजने वाला है। ऐसे में आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं चुनाव के बारे में, राजनीति के बारे में और यहाँ क्षेत्र के बारे में। सर्वप्रथम हमारे साथ एक अंकल जी हैं। आपका छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से हो जाए। भाई, मेरा नाम दीनानाथ राम अवतार शुक्ला है। मैं ग्राम सनईवार का रहवासी हूँ और हमारे सामने भाई साहब आके खड़े हुए हैं और हमारा सवाल इन्होंने बताया। हमारा सवाल आप सुनिए कि हम वोट देने के लिए या कोई भी राजकारण में जहाँ भी कोई भी कार्यकर्ता होगा उसके सहमति, उसके साथ जुड़ने वाले आदमी हैं। लेकिन ऐसा है कि 75 साल देश आजाद होके हो गया है। ग्राम सनईवार से एक गांव से निकलने के लिए आज तक एक रास्ता कायम मौजूद मौके पर बनी नहीं है। फिलहाल प्रशासन इसकी मौजूदगी में जांच कर सकती है। इसके साथ अगर कुछ भी हमसे मदद राजकारण के लिए चाहिए तो पहले हमारे गांव सनईवार की सड़क आप दुरुस्त कराइए। सड़क दुरुस्त होने के साथ साथ में पूरे गांव का वोट आपके साथ में है। अच्छा, आप एक बात ये बताइए कि जैसा यहाँ कहा जाता है कि माननीय सांसद जी जो हैं मेनका गांधी जी, उन्होंने बहुत काम किया सुल्तानपुर के लिए। अपने इस कार्यकाल में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है सुल्तानपुर के लिए। तो उनके तक आपकी बात पहुंची थी कि नहीं? उनके यहाँ तक भी बात पहुंच चुकी है और पहुंचने के साथ में कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता है। कितने नेता आए, कितने पुढारी आए और यहाँ से चले गए, लेकिन कोई उस पर विशेष ध्यान देता ही नहीं है। इसलिए इसके सामने मैं क्या कहूँ, उल्टी सीधी बातें करना ठीक नहीं है। प्रशासन को अगर नजर में आता है तो इसके बारे में कुछ भी विशेष करके ध्यान करके और इसको मार्ग निकालिए। मतलब आपके गाँव में कोई संपर्क मार्ग नहीं है? मतलब आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। बच्चे विद्यालय जाते होंगे, छोटे छोटे बच्चे पानी में हल करके जाते हैं। मतलब आपका सुनने वाला कोई नहीं है? हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन का कोई आदमी आएगा वो भी जूता चप्पल निकाल के हाथ में ले करके जाएगा। बच्चे स्कूल जाएंगे वो भी बच्चों को गोद में लेके जाना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे ही चल के जाएंगे। महिलाएं निकलेंगी, वो अपना कपड़ा उठा के गांठ तक वो भी निकलेंगी। अब बताइए, 75 साल का हिसाब गुजर चुका है और प्रशासन बैठ के सो रहा है और सारे नेता लोग, पुढारी लोग आकर के वोट के बारे में चर्चा करते हैं। मतलब इनका हो जाता है तो हमारे बाजू कोई देखने को तैयार ही नहीं है। तो आप लोग वोट करते हैं कि नहीं करते हैं? वोट तो हमेशा करता हूं, लेकिन जो वोट का जरूरत आती है तो आप लोग आकर के हमारे पास खड़े हो जाते हो। जो वोट का मौका निकल जाता है तो हमारे बाजू 5 साल देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। कौन सा गांव था आपका? गांव सनईवार है। सनईवार। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंकल जी हमारे साथ हैं। इनका कहना है कि 75 साल हो गए आजादी के बाद से। मतलब लोकसभा का पहला चुनाव जब 1952 में लड़ा गया था, तब से आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। नेता लोग आते हैं, चुनाव में आते हैं, इनको चुनावी भाषण देते हैं और इनसे फायदा लेते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, फिर लौटकर दोबारा वहाँ नहीं आते हैं। और वहाँ के गांव के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, वहाँ के प्रधान जी ने कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया। प्रधान जी ने भी कुछ नहीं किया है। प्रधान जी के बारे में जो लोग जाता है उनसे कहता भी है तो प्रधान जी कहते हैं भाई मैं क्या करूँ। जब ऊपर से पैसा आएगा, जब हमारे फंड में पैसा होगा तो तुम्हारे गांव का विकास हो सकता है, अन्यथा हम कोई विकास नहीं कर सकते हैं। आप अपना पैसा पहले लगाइए, पीछे हमारे पास आइए तो बताइए कि कहाँ 2, 5, 10 लाख रुपया अगर जो सड़क के लिए लग रहा है, कहाँ से शेतकारी किसान आदमी कहाँ से पैसा ला करके वो पैसे को वहाँ यूज करेगा? नहीं, सही बात है। किसान आदमी इतना पैसा नहीं ला सकता है कि एक सड़क बनवा सके। अच्छा, इस 2024 के आम चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव अभी होना है, बिगुल बजने में मात्र 5 से 10 दिन बाकी है और लगभग अप्रैल मई तक चुनाव संपन्न हो जाएगा। इसमें आप लोग वोट करने वाले हैं कि नहीं? करने वाला हूँ। वोट के पहले हमारी ये सड़क बनाइए, जो बाजू आप हमको ले चलिए, हम आपके साथ दौड़ने के लिए पूरा बंसीधर गाँव सनईवार पूरे लोग दौड़ने के लिए तैयार हूँ। मतलब रोड बनेगी तभी वोट, नहीं तो वोट नहीं करेंगे? वोट तो करूंगा, लेकिन आने वाले समय पर सोच के करूंगा। अच्छा, तो वोट जब करने जाएंगे आप, तो एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप किसको वोट करने वाले हैं? सत्ता पक्ष को या विपक्ष को? सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को सामने मुद्दा मैंने रख दिया है। फिलहाल वो सामने जो परिस्थिति आएगी, शायद अगर हमारा कोई सुनने वाला मिल गया, अगर कोई शायद खड़ा हो गया तो हो सकता है कि मैं उसी के पीछे पीछे चलना शुरू कर दूं।
मतलब इनका कहना है कि जो इनका गांव है सनई बार, वहां के निवासी वोट इसी विषय पे करेंगे, जो इनके पास आएगा, इनकी बात मानेगा, इनके साथ खड़ा होगा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तभी ये वोट करने वाले हैं, नहीं तो वोट ये करने वाले नहीं है। आइए इसी क्रम में कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। आपका शुभ नाम? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी कहाँ के निवासी हैं? ऊंच गांव के ही निवासी हैं। क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव अभी सामने है, आम चुनाव सामने है और पार्टियां आएंगी अब आपके यहाँ, तो किसको वोट करने वाले हैं? हम आपके पास में हम हमेशा जो है विकास पर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ विकास ही नहीं हुआ है। आपके यहाँ विकास नहीं हुआ? नहीं, आपके यहाँ भी नहीं हुआ है। 10 सालों में पिछले 5 साल में श्रीमती मेनका गांधी ने तो यहाँ कुछ किया ही नहीं है। मुझे आपके गांव में कुछ किया ही नहीं है। 3 बार हम स्वयं गए हैं, यहाँ के प्रधान गए हैं, यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि गए हैं, एक अंत्योदय स्थल मांगा, उसके बाद में सीसी रोड मांगा, कुछ नहीं दिया हम लोगों को। नहीं, अच्छा आप ये बताइए केंद्र सरकार का कुछ लाभ मिला इस गाँव वालों को? वो भी नहीं मिला है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं मिला हुआ है। प्रधान जी ने ही करवाया, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मतलब प्रधान जी ने करवाया है। हाँ। तो काम हुआ, मतलब सड़क, खड़ंजा, आवास, शौचालय, ये सारे काम हुए? ये सारे काम जो है ये व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी में कुछ है, थोड़े बहुत सार्वजनिक है जो किसी तरह से प्रधान ने करवाया है। जो बड़ी चीजें गांव सभा को दरकार थी वो कुछ नहीं। मतलब आप देख सकते हैं कि ऊंच गांव के लोगों का भी कहना है कि यहाँ पे जो यहाँ की मौजूदा सांसद जी हैं श्रीमती मेनका गांधी जी, उनका जैसा कि सुल्तानपुर, आज आप देख सकते हैं सुल्तानपुर बदल रहा है, लेकिन आज सुल्तानपुर के जो गांव हैं आज भी उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको काम करने में पता नहीं क्या दिक्कत होती है, ऐसा इन लोग का कहना है। आइए इन्हीं के साथ हमारे क्रम में और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? राम प्रकाश तिवारी, ग्राम कोटा, पोस्ट राजूपुर, जिला सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर जिले के? ठीक है। लोकसभा चुनाव सामने है, इस चुनाव में आप लोग किसको वोट करने वाले हैं? वोट तो हम लोग देखेंगे, जैसे समय आएगा उस तरह से अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारे योगी जी और मोदी जी हमेशा रामलला की तरह विद्यमान रहे हमारे देश में। बस। मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप योगी मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं कि रामलला, मतलब अयोध्या धाम में जो राम भगवान प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को, उसके फलस्वरूप आप लोग योगी मोदी को एक बार फिर से शासन में चाहते हैं, आपका यह कहना है। चलिए ठीक है, इन्हीं के साथ हमारे साथ अंकल जी हैं, इनसे भी जानते हैं। आपका शुभ नाम सर? अनिल कुमार मिश्रा। अनिल जी, आपसे भी हमारा वही सवाल है। चुनावी साल है, चुनाव सामने है, आम चुनाव सामने है और लोकसभा की तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है। इस चुनाव में आप लोग सत्ता पक्ष या विपक्ष किसके साथ हैं? बस मेरे मोदी और योगी, और कोई नहीं। मोदी और योगी जी के साथ हैं। मतलब आपको जो मोदी जी की गारंटी वाली स्कीम है उसके तहत आपको लगता है कि इस बार मोदी जी की सरकार फिर से बनने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। मतलब मोदी जी की सरकार बनने वाली है। 100%। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट, उनके कामकाज से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। तो यहाँ के जो सांसद जी हैं, जैसा कि उनके लिए कुछ लोगों ने शिकायत करी कि यहाँ काम नहीं हुआ है उस प्रकार से, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनके जो कार्यकर्ता होंगे वो अगर काम नहीं किए होंगे तो काम नहीं हुआ होगा। एमपी खुद आकर के थोड़ी काम करेगा। बहुत बड़ी बात आपने बोली है। चलिए आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि खुद सांसद हर गांव में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एक जिले में कम से कम 600 से 700 गांव होते हैं। कुछ सांसद हर गांव में नहीं पहुंच सकता, लेकिन हाँ कुछ कमियां होती हैं और जनप्रतिनिधि के जो प्यारो होते हैं, जो उनको देखने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं यही जनता जब इनके पास जाती है तो सुनने का अभाव होता है। इसी क्रम में ये लोग शिकायत कर रहे हैं और इनकी शिकायत जायज़ है कि जब काम होगा, क्योंकि वोट के समय तो आप आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वोट लेके चले जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद भी इनका ध्यान रखिए। रियल भारत न्यूज़ के साथ मैं अमरेंद्र सिंह, कैमरामैन अमर यादव के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।